हो गई संचूला शिव कथा सुनती है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र जप करती है, शिव पूजा करती है। शिव कथा का अवसर मिले तब सुनती है और ऐसे भजन करते करते संचूला की मौत हो गई। लेकिन अंत काल में बोली ओम नमः शिवाय, और जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया तो भगवान शिव जी के गण आ गए। संचूला को कैलाश धाम में ले गए। भगवान शिव जी का दिव्यमान प्रकाशमान स्वरूप का जब दर्शन किया, हजारों सूर्य की ज्योति भी कम लगे, इतना परमात्मा का दिव्य रूप। भगवान शिव जी के वाम भाग में पार्वती मैया विराजमान है और संचूला दंडवत नमस्कार करके आज रोने लगी। मां पार्वती ने कृपा करके उसको हृदय से लगाई, बेटी रो मत, अब यहां रोना नहीं, अब तो यहां सदैव प्रसन्न रहना है। क्यों? तू कैलाश धाम में आ गई है, तुझे मुक्ति मिल गई है। अब बेटी तुझे जन्म और मृत्यु के बंधन में भी जाना नहीं पड़ेगा। मां, अब मुझे दुख नहीं भोगने पड़ेगा। नहीं, कोई दुख नहीं, यहां न सुख है न दुख है, यहां तो केवल आनंद 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 है। और आनंद इस सुख दुख से ऊपर की वस्तु है। सुख तो आता है, कभी चला जाता है, दुख आता है, वो भी चला जाता है, लेकिन आनंद एक बार आता है, वो कभी जाता नहीं। सुख बाहर की चीज है, आएगी चली जाएगी। दुख भी बाहर की चीज है, आएगा चला जाएगा। लेकिन आनंद कहां से आता है? भीतर से, हृदय से आता है, और आनंद कभी जाता नहीं। और आनंद परमात्मा का स्वरूप है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सिंह करते त्रैलोक सुपासी। साधु संत आनंद में रहते हैं। खाना मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, कोई बुलाए तो ठीक, ना बुलाए तो ठीक, कोई मान दे तो भी ठीक है, ना मान दे तो भी ठीक। अपनी मस्ती में रहते हैं, अपने आनंद। बेटी यहां आनंद में रहो। संचूला को बहुत आनंद हुआ, ऐसा बने। फिर मां पार्वती उसको अपनी सखी बना देती है। बेटी तो आप कैलाश में ही रहना, क्योंकि यहाँ जया है, विजया है, आदि सब मेरी सखी है, और तू भी सखी बन जा। सखी यानी दासी, समझते हैं ना आप? अभी आ ही रहेगा मेरे महल में, बस मेरी सेवा करो, आनंद करो। एक बार पार्वती मैया के चरण को दबाती हुई, सेवा करती हुई संचूला रोती है। मां पार्वती को दया आ गई, बेटी क्यों रोती है? मां, मैं मेरे लिए नहीं रो रही, तो मेरा पति, उसकी जो मौत हो गई, तो उसका हाल क्या है, उसकी क्या स्थिति हुई है, वो तो मां मुझे बता दो। मेरे पति को याद करके मैं रोती हूं। मां भवानी ने कहा, बेटी तेरा पति विंध्याचल पर्वत में है और वो पिशाच बना है, पिशाच बनकर भटक रहा है। तेरा पति बिंदु न जाने उसने कितने पाप किए, कितने बुरे कर्म किए, तो वो नरक में गया था। 28 प्रकार के नरक को भोग के भी उसके कर्म खत्म नहीं हुए, तो उसको पिशाच बनना पड़ा। भटक रहा है विंध्याचल पर्वत की गुफा में। मां, उसको मुक्ति मिले, इसका कोई उपाय नहीं। मां पार्वती ने कहा, मेरे पास उपाय है, अब चिंता न करो। और मां पार्वती ने क्या किया? अपना एक गंधर्व है जिसका नाम है तुमुरु।
तुम्बुरु नाम का गंधर्व था ना, उसको माँ पार्वती ने बुलाया, बेटा यहाँ, और तुम्बुरु नाम का गंधर्व आया। देखो भाई, गंधर्व किसको कहा जाता है, किन्नर किसको कहा जाता है, पता है आपको? देव दरबार में स्वर्ग में जो गाते हैं ना, वो सब गंधर्व है, और जो बजाते हैं हारमोनियम, तबला, सारंगी आदि, वो किन्नर है। और किन्नर के मुख कैसा होता है? घोड़ा जैसा। पुराना कल्याण पुस्तक में बहुत फोटो आते थे, उसमें आप देखना, किन्नर यानी घोड़ा, घोड़े जैसे मुख वाला, जो वाद्य बजाते आते, वो किन्नर। गाते हैं वो गंधर्व। और कहा कि तुम्बुरु अपने साथ 5 सहायक लेके तो विंध्याचल पर्वत में जा, मैया आदेश करो। वहां जाके मैं क्या करूं? कि वहां जाके तू शिव कथा का गान करना। क्यों? बोले वहां बिंदु जो ब्राह्मण था, पिचास के रूप में वो भटक रहा है, उसका कल्याण हो जाए, उसको मुक्ति मिल जाए, इसलिए वहां शिव कथा का गान करना। मां जैसी आपकी आज्ञा। और तुम्बुरु गंधर्वा अपने साथ 5 गण लेके वहां जाता, शिव कथा का प्रारंभ किया। शिव कथा को सुनने लगे। सुनने के लिए सब श्रोता में ऋषि, मुनि, साधु, संत सब आने लगे, भीड़ लगी वहां। लेकिन जिसको सुना नहीं है वो नहीं आता है। बिंदुक नाम का पिशाच कथा सुनने नहीं आता। 1 दिन पूरा हुआ, 2 दिन पूरा हुआ, तुम्बुरु नाम का गंधर्व यहाँ पूछता है कि वो पिशाच आया? बोले वो तो नहीं आया। बोले उसको कथा सुनानी है। और अपने सहायकों को कहा कि आप जाओ इस गिरिकंदरा में, विंध्याचल पर्वत की गुफा में, उसको पकड़ो, उसको पकड़ के रस्सी में बांध के लाओ, और कथा की जो व्यासपीठ है, कथा की जो स्थली है, उसमें आप उसको आगे बिठाओ, सबसे आगे। कुछ लोग अपने आप कथा में आते हैं, कुछ लोगों को निमंत्रण देते हैं तो आते हैं, और कुछ लोगों तो बार बार कहते हैं फिर भी नहीं आते, क्योंकि उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। ये वो तो महाराज लोग कहते हैं, समर टाइम होता है ना, तो इंडिया से बहुत आते हैं, कथा करते रहते हैं, उसमें हम क्यों जाए? उसका तो एक धंधा है। इंडिया में भी हमें कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आपका धंधा है, तो हम कहते हैं उसको, हाँ ये हमारा धंधा है, क्योंकि हम कोई नौकरी नहीं कर सकते, कोई दूसरा धंधा नहीं कर सकते, बस इसमें ही हमारा गुजारा चलता है। और हम तो सच कहते हैं कि इसमें हमारा धर्म और अर्थ दोनों चलता है। बस बचपन से ही ये कथा का कार्य कर रहे हैं। बस रवि भैया को तो पता है, मैं 1990 से आता हूँ। 2 बार तो मैं आपके सामने इंटरव्यू देने आया था सनराइज रेडियो पर। यहाँ ही कथा की थी हमने स्कूल के मैदान में, आपको तो पता है। तो जिसको इंटरेस्ट नहीं है उसके लिए तो हम क्या करें। फिर भी 5 मिनट 10 मिनट कथा सुने तब उसको पता लगता है कि कथा में क्या शक्ति है। मनुष्य के जीवन की व्यथा को जो हर देती है उसका नाम कथा है। हमारी व्यथा मिट जाती है। और दूसरी बात, कथा शब्द को पलटाओ तो थाक होता है। हमारा जीवन का थाक जो उतार दे उसका नाम कथा है। तीसरी बात, आप कथा में आते हो, सुनते हो, शांत हो जाते हो। कितनी शांति से सुनते हो, वरना कोई हमारी बात सुनता है, कोई किसी की बात नहीं सुनता।
घर में पति की बात पत्नी नहीं सुनती है, पत्नी की बात पति नहीं सुनता है, भाई की बात भाई नहीं सुनता है, सास की बात बहू नहीं सुनते, बहू की बात सास नहीं सुनती। कोई सुनने वाला नहीं, सब कहने वाला है। लेकिन एक कथा की भव्यता और दिव्यता ऐसी है कि जहाँ एक वक्ता कथा कहता है और सब सुनते हैं। तो इसमें मेरी शक्ति नहीं, आपकी शक्ति नहीं, ये ग्रंथ की शक्ति है, प्रभु की कथा की शक्ति। उसको बांध के लाए, बिठाया आगे, बैठ। इसको रुचि नहीं थी, लेकिन रस्सी से बांधा, वहां से भाग नहीं सकता। एक दिन कथा सुनी, थोड़ा रस आया। दूसरे दिन कथा सुनी, ज्यादा रस आया। फिर तो कथा आती है कि एक संहिता, दूसरी संहिता, तीसरी संहिता, चौथी संहिता आगे बढ़ने लगी ना, तो अब ये पिशाच जो है, तुम्बुरु नाम, माफ करना, बिंदु नाम का जो पिशाच है, उसको इंटरेस्ट आया। फिर उसने कहा कि अब मुझे रस्सी के बंधन में मत बांधो, बस मैं ऐसे कथा सुनूं। और 9 दिन पूरी कथा सुनी। अंत में बिंदु ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहता हुआ भगवान शिव जी के परम धाम में गया। उसको भी मुक्ति मिल गई और वो शंकर भगवान का गण बन गया। जैसे भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि गण है, उसमें ये बिंदु भी गण बन गया। शिव कथा का ये प्रभाव है। अब यहाँ कथा आगे बहुत सुंदर आती है। अब मैं आपको थोड़ा आगे बढ़ा दूं, ले जाऊं, क्योंकि 7 दिन ही यहाँ कथा करनी है। कथा आती है नारद जी की। शंकर भगवान ने जहां तप किया था और वहां शंकर भगवान के तप का खंडन करने के लिए कामदेव आया था, और शंकर भगवान ने वो कामदेव को अपने तीसरे नयन में से अग्नि प्रकट करके उसको जलाया था, काम का नाश किया था। और वो कामदेव का दूसरा जन्म शिवजी ने आशीर्वाद दिया, भगवान कृष्ण का प्रथम पुत्र के रूप में हुआ, प्रद्युम्न महाराज। ये कथा का तो आप सबको पता है। लेकिन शंकर भगवान ने कहा कि जिस स्थली पर मैंने तप किया, उस स्थली पर कोई तप करेगा तो उसको कामदेव सताएगा नहीं, कामदेव उसको जीत नहीं सकेगा। और वहां नारद जी ने तप किया और कामदेव उसको सताने आया, उसके तप का खंडन करने आया, लेकिन कामदेव उसको जीत नहीं सका। ये पूरी कथा रामायण में आती है, आपने सुनी होगी रवि भैया, पूरी कथा आती है रामचरितमानस में। नारद जी का पूरा प्रकरण आता है। फिर नारद जी को अभिमान आ गया कि मेरी जैसा तप करने वाला जगत में कोई नहीं, मैंने काम को जीत लिया। और वो विष्णु भगवान के पास जाते हैं नारद जी, तो मार्ग में शिव जी मिले, तो शिव जी ने कहा कि आप विष्णु भगवान के पास सब बात करना, लेकिन आपने काम को हराया वो बात नहीं करना। लेकिन नारद जी को अहंकार था, तो नारद जी को ऐसा लगा कि शिव जी को अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं इसी विष्णु भगवान को बात करूं, तो लेकिन मुझे बात करनी है, शॉर्ट में कह देता हूं। फिर वो विष्णु भगवान के पास नारद जी गए और नारद जी ने विष्णु भगवान के पास काम की कथा की। काम चरित नारद सब भाखे, जहां रामचरित कहना चाहिए वहां काम चरित कहा। फिर विष्णु भगवान को हुआ कि मेरे भक्त को अभिमान आ गया है, और मेरे भक्त को अहंकार आ जाए तब वो अहंकार हटाना चाहिए। मेरा भक्त बीमार हो गया। भगवान कभी कभी अपने भक्तों को बीमारी में से दूर करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए प्रभु कभी कभी वैद्य बन जाते, डॉक्टर हो जाते। इसलिए तो मीरा ने गाया
इसलिए मैं गा लेता हूं। ना मैं जानू आरती वंदना, ना पूजा की रीत हेरी मैं तो, सखीरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द जाने को, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द जाने को, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द जाने को। दर्द की बारी बन बन डोलू, पैद मिला नहीं को, दर्द की बारी बन बन डोलू, पैद मिला नहीं को। मीरा की तब पीरा मिटेंगे, मीरा की तब पीरा मिटेंगी, मैं जैसा तरीका हो, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द जाने को, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द जाने को, और भगवान नारद जी के अहंकार को दूर करने के लिए लीला करते हैं। वो कथा भी आपको पता है कि विश्व मोहिनी का पूरा प्रसंग आता है, और नारद जी विश्व मोहिनी के साथ विवाह करना चाहते हैं, लेकिन भगवान ने ही विश्व मोहिनी को प्रकट की थी, क्योंकि प्रभु की ये माया थी। पूरी कथा का आपको पता है। फिर नारद जी भगवान नारायण को शाप देते हैं। 2 शाप दिया कि एक नारी के साथ मुझे विवाह करना था, महाराज आपने मुझे विवाह नहीं करने दिया, तो मेरा पहला शाप है कि आपके अवतार में नारी का वियोग सताएगा, पहला शाप। और दूसरा शाप, आज मुझे विवाह करने के लिए मैंने तो आपका स्वरूप मांगा था, लेकिन आपने मुझे कुरूप दिया, मुझे बंदर का चेहरा दिया, तो मेरा दूसरा शाप है कि आपके अवतारी कार्य में मनुष्य काम नहीं आएंगे, केवल बंदर काम आएंगे, मेरा दूसरा शाप है। ये 2 शाप भगवान नारायण को दिया, और प्रभु तो मंद मन हंसते हुए ये दोनों शाप को शिरोधार्य करते हैं। नारद जी जैसे सामने देखते हैं ना, तो पहले तो क्या था पता है आपको कि भगवान आए ना तो रथ में आए थे, तो भगवान नारायण की दाईं ओर लक्ष्मी जी बैठी थी और बाईं ओर विश्व मोहिनी बैठी थी, और प्रभु का रथ जल्दी चला जाए तो कोई चिंता लेकिन धीरे धीरे रथ आ रहा था। तो यहाँ नारद जी ने देख लिया कि नारायण ही विश्व मोहिनी को लेकर आए, बाद में उसको क्रोध चढ़ा था। लेकिन आज नारद जी ने देखा तो वहां लक्ष्मी जी नहीं है, विश्व मोहिनी नहीं है, रथ भी नहीं है, केवल भगवान नारायण खड़े थे। प्रभु के चरण में नारद जी प्रणाम करके रोने लगे और कहने लगे, मृषा होय मम शाप कृपाला, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। ये भगवान की लीला थी। क्रोध जब आता है ना, तो क्रोध में व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ता है, क्रोध व्यक्ति को अंध बना देता है। तो जो क्रोध करता है उसको हम कहते हैं कि आप बस बोले ही जा रहे हो, जरा देखो तो सही क्या बोलते हो आप। तो आप उसको ऐसा क्यों कहते हैं, आप देखो तो सही। वो नहीं देख रहा है, वो देख रहा है, लेकिन वो क्रोध से अंधा हो गया।
नारद जी कहते प्रभु मेरे शाप दोनों मिथ्या हो जाए, ये दुख मैं नहीं भूलूंगा। भगवान कहते हैं नारद जी आप वन में जाओ, ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करेंगे, तब आपके मन को शांति मिलेगी। जप हो जाए शंकर शतनामा, ओ हरि हृदय तुरत विश्राम। वरना मुझे ये कहना है कि वरना ये नारायण भगवान विष्णु भगवान ऐसा नहीं कहते कि मेरे मंत्र का जप करना, वो ऐसा नहीं बोल सकते कि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मेरे मंत्र का जप करना, अथवा ओम विष्णवे नमः ऐसा बोलना, अथवा ओम राम रामाय नमः, अथवा श्री कृष्णम शरणम मम, नहीं। लेकिन विष्णु भगवान ने भी, नारायण भगवान ने भी ऐसा कहा कि शिव नाम का मंत्र जप करना, जप हो जाए शंकर शतनामा, हो हरि हृदय तुरत विश्राम। शिवनाम की शक्ति है, हमें विश्राम देती है, हमें शांति देती है, हमें आनंद देती है, शिवनाम की शक्ति। नारद जी को शांति मिली। अब नारद जी को ऐसा हुआ कि 108 बार जिसका नाम बोलने से मुझे शांति मिल गई, तो शंकर भगवान की कथा मुझे सुननी है, पूरी शिव कथा सुननी है। तब शंकर भगवान गए हैं ब्रह्मलोक में। नारद जी गए ब्रह्मलोक में। नारद जी ब्रह्मा जी का पुत्र है। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र में नारद जी सबसे छोटे हैं। 10 मानस पुत्र में दक्ष बड़ा है और नारद जी छोटा है। नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी को कहा,